नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ हूं मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस बार आपके लिए क्या है खास। शारदा विश्वविद्यालय आगरा में रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जयंती के द्वारा की गई। बैठक में पद्मश्री प्रोफेसर रामेश्वर नाथ कौल बामजई द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव अनुसंधान के क्षेत्र में दिए गए। प्रोफेसर बामजई एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने मानव आनुवंशिकी और कैंसर जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया, हमारा दायित्व है विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अनुसंधान के क्षेत्र में मार्गदर्शन करके उन्हें निपुण बनाना, जिससे अनुसंधान एवं शोध को बढ़ावा मिल सके। अनुसंधान के लिए विषयों के चयन के अलावा एक शोधकर्ता के पास अनुसंधान अध्ययन करने के लिए कुछ गुण और क्षमता होनी चाहिए। शोधकर्ता को खुले विचारों वाला होना चाहिए और उसे सोचने का एक महत्वपूर्ण तरीका भी अपनाना चाहिए। इसके अलावा उसे मेहनती, केंद्रित और अपनी रुचि के विशिष्ट क्षेत्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। उन्होंने कहा, समाज की जिम्मेदारी है अपने नागरिकों के शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डीन प्रोफेसर डॉक्टर विमल कुमार सरकार ने बताया कि बैठक का उद्देश्य अनुसंधान के लिए संसाधन जुटाना, अनुसंधान एवं सुविधाओं को बढ़ावा देना, अत्यधिक अनुसंधान एवं विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, अनुसंधान प्रकाशन एवं पुरस्कार, कंसल्टेंसी विस्तार गतिविधियां एवं सहयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने विश्वविद्यालय में अनुसंधान के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से समझाया। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा, मानव समाज में प्रगति के लिए अनुसंधान आवश्यक है। ये मनुष्य होने के नाते अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने आसपास की दुनिया को नियंत्रित करने की हमारी सहज इच्छा से उपजता है। ऐसा करने के लिए हमें अपनी समझ और अंतर्दृष्टि को बेहतर बनाना होगा। हमें ये जानना होगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं या नहीं करती, ताकि हम उनका उपयोग करने के लिए अलग अलग तरीके खोज सकें या उन्हें और अधिक कुशल बना सकें। पद्मश्री प्रोफेसर R.N.K. बामजई उन्होंने एक्चुअली हमारे कंट्री में एन इंडियन साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन जेनेटिक्स एंड कैंसर बायोलॉजी सर एक्चुअली इस्टेब्लिश किए हैं। सर पहले फर्स्ट स्टार्ट किए हैं as professor in JNU, if I am not wrong, sir, please correct me. Banaras Hindu University, then JNU, and then sir established as a founder of the genome sequence, most probably, and he also worked as a dean in School of Life Science and School of Computing and Integrating Science, and sir contributed a lot. सर कंट्रीब्यूट लॉट्स ऑलरेडी सर पहले बोल दिए लेप्रोसी के बारे में, और आपको इसके पीछे जो कारण होता है, मतलब जो आपको जेनेटिकली जो डिसीज़ होता है ना, वो कैसे ये प्रमोट कर रहा है, उसके बारे में सर के बहुत गवेषणा है, वो कंट्रीब्यूट किए हैं। उससे सर को जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपको ए ह्यूमन जेनेटिक्स कैसे कंट्रीब्यूट किया है, वो उसमें वो कॉज क्या है, ये सब एक्सप्लोर करने के लिए सर के काम प्रचुर है वहाँ पे, उससे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो दिस इज़ प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर R.N.K. बामजई, उनका कंट्रीब्यूशन टू इंडियन साइंस रादर, एंड अभी उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा है। उन्होंने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए है हाउ टू प्रमोट साइंस इन द यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च। So this is the reason Professor Padmashri Professor R.N.K. बामजई with us today in शारदा यूनिवर्सिटी आगरा, ये हमको गाइड करने के लिए, ये विज्ञान को और आगे बढ़ाने के लिए, कैसे ये साइंस केवल पेपर लिखने के लिए, पेपर छापने के लिए भी नहीं, कैसे ये ह्यूमन काइंड को और भी आपको ज़्यादा अच्छा करेंगे, इसके लिए उन्होंने रास्ता दिखाएंगे। फॉर दैट रीज़न सर आज यहाँ पे है। We are welcome you, sir, and we are feel very honored to welcome you here. Padma Shri Professor R.N.K. baamjei is today with us in our university, Sharda University, Agra. So this is the actually context of today's just meet, and I believe that ये ज़रूर एक मोटिवेशन देंगे हमको, एक रास्ता दिखाएंगे और भी आगे बढ़ने के लिए, how to reach the goal of the university which is set as vision, that means
to be known globally as a excellence of knowledge center. मतलब ये नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, नॉलेज क्रिएट करता है। तो नॉलेज क्रिएट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो है आपको गवेषणा, रिसर्च। तो हम ये शारदा यूनिवर्सिटी आगरा ये आगे बढ़ने के लिए प्राइम कंपोनेंट जो होता है गवेषणा, इसमें ज़्यादा ध्यान देना जरूरी। ये सोच लेके हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोगों ने कोशिश जारी है। तो ये कोशिश जारी, इस रास्ते में हम लोगों को चाहिए सर प्रोफेसर वामजई, पद्मश्री प्रोफेसर वामजई, इसी तरह लोग जब हमके साथ मिल के आएंगे, हमको गाइड करेंगे, हमको डायरेक्शन देंगे, हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे आपको गवेषणा क्षेत्र में ये ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। तो पहले जो मैं बात बोल दिए थे, जब नॉलेज क्रिएट करना है वो नॉलेज क्रिएशन में ये गवेषणा का ही इम्पैक्ट आ जाएंगे। तो क्या है जो हमको यूनिवर्सिटी की एम है, मतलब टू बी नोन ग्लोबली एज ए एक्सीलेंस ऑफ नॉलेज, वो हम पहुंच सके। तो इसी हम ध्यान दे के चलना है। तो इसके लिए हम आज इस शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में एक समय बैठ के डिसाइड करना है हम क्या करना है, गवेषणा क्या करना है, किस फील्ड में जाएंगे। तो इसके लिए आज हमारा साथ पद्मश्री प्रोफेसर R.N.K. वामजई यहाँ पे हाजिर है। सर, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर ब्लेस्ड बाय यू एंड ऑल्सो इट्स आवर फॉर्चुनेट, वी फील ऑनर फॉर दैट। एंड ज़रूर सर हमको गाइड करेंगे, डायरेक्शन देंगे, इसके बारे में आगे जाएंगे। केवल नॉलेज क्रिएट करना ही नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय क्या कर सके ह्यूमन बीइंग का ये भलाई के लिए। आगरा आज हमारे लिए बड़ा एक स्पेशल डे है, एक अद्भुत ब्लेसिंग्स है, क्योंकि हमारे साथ हमारा बमिजाई सर हैं। सर के बारे में बहुत कम लोग यहाँ शायद जानते होंगे, लेकिन पूरा इंडिया जानता है, क्योंकि सर पद्मश्री हैं। ये जीनोम डेटाबेसेस कैंसर के ऊपर जितना भी रिसर्च किए हैं, शायद सर टॉप 10 की साइंटिस्ट में माना जाता है। मैं जो बता रही हूँ उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बड़ा हम्बल ह्यूमन बीइंग है। जब हम सर को अप्रोच किए थे, डॉक्टर बिमल सरकार हमारा जो डीन रिसर्च के द्वारा, सर बिना इफ़ एंड बट का हमारा रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड में एक्सेप्ट किए हैं। और सर का जो यहाँ आना और सर का सपोर्ट, सर का आशीर्वाद और सर का जितना भी हमारे ऊपर शारदा यूनिवर्सिटी आगरा के ऊपर आशीर्वाद है वो बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। इसके लिए है कि सर जैसा जो पद्मश्री हैं, जो रिसर्च में काम किए हैं, शायद कोई भी नया यूनिवर्सिटी आगरा मथुरा के पास, ये रीजन में कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। ये हम ये चाहते हैं, प्रभु कृष्ण भगवान के हमारे लिए एक बड़ा सा आशीर्वाद मानते हैं कि ऐसा सर जैसे लोग, पद्मश्री लोग हमारे पास आएँ, हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करें, हमारे साथ जुड़े। ये बहुत ही अद्भुत बात है। सरकार साहब का, बाकी लोगों का, जो यहाँ की फैकल्टी हैं, डीन्स हैं, सबका बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ आने की बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि मैं यहाँ पे आया। मुझे लगता है कोई भी विश्वविद्यालय जो हमारे देश में हैं, खासकर जो ऐसी जगह पे स्थित हैं, उनके लिए मेरे जैसे लोगों का आना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। ये हमारा दायित्व है कि हम आएँ और जो भी हमसे बनता है रिसर्च के मामले में उसको आगे बढ़ाएं, हाथ पकड़ें लोगों का और स्किल्स को अपस्किलिंग करें, उन्हें करेक्ट रिस्किलिंग करें, करेक्ट, और उनको आगे बढ़ाएं। तो इस उद्देश्य से मैं आया हूँ। और जो मुझे ज़िम्मेदारी दी है इन्होंने कि आप रिसर्च काउंसिल के, रिसर्च बोर्ड के यहाँ पे हिस्सेदार बन के उसको आगे बढ़ाइए, तो मैं देखूंगा, मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि जो रिसर्च जिस तरह का होना चाहिए, जिस पद्धति का होना चाहिए, जिस स्तर का होना चाहिए, वो कोशिश मेरी होगी कि इन सबको साथ लेके इंटरडिसिप्लिनरी ढंग से, क्रॉस डिसिप्लिनरी ढंग से उसको आगे बढ़ाया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग, सब फैकल्टी और जितने भी परिवारजन इस यूनिवर्सिटी के हैं, वो इसको आगे लेके इसको आगे बढ़ाएंगे और खुश रहें, यही मेरी भावना है। सर थोड़ा पद्मश्री के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा, वर्क के ऊपर आपके वर्क तो। मैं काम करता था
लेप्रेसी आप जानते हैं, हाँ जी। तो मैंने लेप्रेसी पे काम किया है इस उद्देश्य से कि मैं समझ लूँ कि अगर पुश्तैनी ढंग से लोगों में जब वो इकट्ठे रहते हैं उनमें होता है तो क्या कोई ऐसा जीन हो सकता है या बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं जो उसको कॉज करते हैं, जिनकी वजह से उनकी ससेप्टेबिलिटी बढ़ती है। कैंसर में, डायबिटीज़ में, इन सबों को हम कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कहते हैं, जिनमें एक जीन नहीं होता है। जैसे गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पे जीन्स होते हैं, तो गुणसूत्रों को क्रोमोसोम्स कहते हैं, उन पे बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो कई गुणसूत्रों पे जीन्स हो सकते हैं जो ससेप्टेबिलिटी दे सकते हैं। अब उसका क्या वो होगा, तो वो पुश्तैनी ढंग से आते हैं, माता पिता से, उनके पीछे से, और हम खोज कर रहे थे कि क्या ऐसा कोई मिलेगा हमें जिससे हम फिर उसका ट्रीटमेंट थेरेप्यूटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख सकें। तो उस मामले में हमने, और बाकी जितने भी विश्वविद्यालय देश में हैं, मैंने हमेशा कोशिश की है, चाहे मैं कमिटीज़ के द्वारा गया हूँ, वैसे गया हूँ, मिलने गया हूँ, लेक्चर के लिए गया हूँ, तो मैंने यही कोशिश हमेशा की है कि वो लोग आगे बढ़ें और मेरे स्तर पे जो भी कुछ हो सकता है मैं वो करूँ, और उसी उद्देश्य से मैं इस विश्वविद्यालय में आया हूँ। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ टीवी। नमस्कार।